चलिए विद्यार्थियों, जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानेंगे? अगला लेक्चर क्या रहेगा अपना? अगला लेक्चर जो है वो ये है कि यदि हम नई बनी हुई वस्तु को देखें तो हमें केवल दो अर्धगोलों तथा बेलन के केवल वक्र पृष्ठ दिखाई देंगे। यदि हम नई गोली वस्तुओं को देखें, कौन सी वस्तुओं को देखें बेटा? कौन सी वस्तुओं को देखें? उसको मत छुओ बेटा, करंट मार देगा। तो अगर हम नई बनी वस्तुओं को देखें तो केवल हमें दो अर्धगोलों तथा बेलन के केवल वक्र पृष्ठ दिखाई देंगे। नई बनी हुई वस्तु देखें तो हमें केवल दोनों अर्धगोलों तथा बेलन के, ये अर्धगोलों और ये अर्धगोलों तथा ये बेलन, ये क्या है? बेलन। ये क्या है? अर्धगोला। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? दो अर्धगोला और बेलन। क्या मिलेगा? ये बेलन और ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये बेलन। अर्धगोला और क्या दिखाई देगा? बेलन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? बेलन। इसको क्या बोलते हैं? बेलन। बेलन आप लोग देखें ना, रोटी बनाते हैं, ये क्या है? बेलन। और ये क्या है? अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। तो ये क्या है? ये क्या है? बेलन है और ये अर्धगोला है। इसके वक्र पृष्ठ दिखाई देंगे। वक्र पृष्ठ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस पृष्ठ को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? ये जो पृष्ठ है इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। हाँ, ठीक है। इसलिए इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों भाग के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रों के योग के बराबर होगा। अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? संपूर्ण यानी पूरा। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल प्लस इस क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होगा। यानी अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कौन कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा? ये वाला और ये वाला। तब जाके हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? हाँ। इसलिए इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीन भागों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। इसमें तीन पृष्ठ हैं, एक ऊपर वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ। अगर हम ये तीनों पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। सवाल ये उठता है, सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि ये क्षेत्रफल क्या है?
ये जो जगह है अपने अंदर भरा हुआ है ना, इस जगह को बोलते हैं क्षेत्रफल। ये अपने अंदर जो कुछ भी जगह रखा है, इस जगह को बोलते हैं क्षेत्रफल। इस जगह को क्षेत्रफल कहा जाता है। जो जगह अपने अंदर रखा है इसको क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो टोटल जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर ये ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल निकाल दें, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल निकाल दें, कि जो बची हुई वाली सतह है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। कौन सा? पृष्ठीय नहीं, वक्र। अगर किसी वस्तु से ऊपर वाले सतह और नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल निकाल दें, तो जो बाकी क्षेत्रफल बचा ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्लियर है? और टोटल अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऊपर वाली सतह का और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए एक अन्य स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए हम अर्धगोले को एक शंकु जोड़कर एक खिलौना बना रहे हैं। मान लीजिए हम अर्धगोले को एक शंकु को जोड़कर खिलौना बना रहे हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक अर्धगोला है और इसमें एक शंकु जोड़ रहे हैं। क्या? शंकु को जोड़कर एक खिलौना बना रहे हैं। और ये क्या है? अर्धगोला। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? शंकु। और क्या बना रहे हैं? खिलौना। तो मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं? एक खिलौना बना रहे हैं जिसमें ये अर्धगोला है और ये शंकु है। ये क्या है? अर्धगोला और ये क्या है? शंकु है। आइए हम उन चरणों को देखें जिनका हम अनुसरण करेंगे। पहले हम शंकु और एक अर्धगोले लेंगे और फिर उनके सपाट पृष्ठों को साथ लाने का प्रयास करेंगे। पहले हम शंकु और एक अर्धगोला लेंगे, ये शंकु लेंगे और ये अर्धगोला लेंगे, और फिर उनको सपाट पृष्ठों पर लाने का प्रयास करेंगे। ये शंख और ये अर्धगोला, ये शंख और ये अर्धगोला। तो अर्धगोला और शंकु को एक जगह पे ले आके मिलाएंगे। ये क्या है? ये है अर्धगोला और ये क्या है? शंख। तो अर्धगोला और शंकु को मिला देंगे, ये अर्धगोला और ये शंकु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? तो सपाट पृष्ठों को साथ लाने के निसंदेह खिलौने के पृष्ठ को चिकना रखने के लिए हम शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर लेंगे। इस खिलौने के बनाने के संबंध चरण तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। पहले हम एक शंकु और एक अर्धगोला लेंगे, ये शंकु है, और एक अर्धगोला लेंगे, अलग रहेगा। पहले ये ऐसे, ये अर्धगोला है और ये क्या है? शंकु है। ठीक है, फिर उनके सपाट पृष्ठों को एक साथ ले आएंगे। एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है, इनको एक साथ ले आएंगे। फिर क्या करेंगे? निसंदेह खिलौने के पृष्ठ को चिकना रखने के लिए हम शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर लेंगे।
देखिए इसकी जो त्रिज्या होगी, क्योंकि ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या होगी, ये भी वृत्त है इसकी भी त्रिज्या होगी। दोनों की त्रिज्या जब बराबर होगी तब ये एक दूसरे पे रख पाएंगे। ये है और ये है, ये क्या है, ये क्या है, चलिए फिर समझते हैं, क्या समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो जो हम डिस्कस कर रहे थे तो अगर ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, ठोस का क्या निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, तो एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लीजिए। तो ये अर्धगोला, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोला है, फिर ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, अगर ये अर्धगोले का, अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो हम अर्धगोले का क्षेत्रफल अच्छा इसके पहले वाला था, ये आगे चलते हैं। तो देखिए अगर इसका मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये ऊपर वाले शंकु का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों जोड़ दें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं समझे आप? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये ऊपर वाला और ये अर्धगोला, ये ऊपर वाला और ये अर्धगोला, अगर दोनों का हम पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकाल के जोड़ लें तो क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अर्धगोले का और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आगे भाई इसमें दो ही पृष्ठ है ना, दो ही पृष्ठ है। कौन कौन सा पृष्ठ है, एक ये नीचे वाला और एक ये नीचे वाला और एक ये। तो नीचे वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम दोनों निकाल के जोड़ लें, अगर हम
अगर हम नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? एक पृष्ठ ये नीचे वाला है और एक पृष्ठ ये ऊपर वाला, ये एक पृष्ठ ये नीचे वाला और एक पृष्ठ ये ऊपर वाला। अगर दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें दो पृष्ठ है, एक नीचे वाला और एक ये कोण का। कोण को क्या बोलते हैं? एक कोण ये और एक ये नीचे वाला अर्धगोला। तो ये कोण और ये अर्धगोला का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क है। ये देखिए यहाँ पे समझिए, ये जैसे वस्तु है, तो अगर इस वस्तु की ऊपर वाला और नीचे वाला इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो जो क्षेत्रफल बचेगा इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे ये वस्तु है, तो अगर इसके ऊपर वाले सतह और नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल निकाल दें तो ये जो बचा वाला क्षेत्रफल है इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का अगर क्षेत्रफल निकाल दें तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको लिख लें। तो अगर ऊपरी सतह तथा निचली सतह का क्षेत्रफल अगर निकाल दें तो बचा वाला क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसको लिख लें। उदाहरण, चलिए उदाहरण करते हैं। उदाहरण एक, उदाहरण दिया, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। रशीद था बच्चा, उसको उपहार में के रूप में एक लट्टू मिला। क्या मिला बेटा? लट्टू, लड्डू नहीं, लट्टू मिला। तो ये रशीद को ये उपहार के रूप में ये लट्टू मिल गया। चलिए, ऐसा लट्टू कुछ मिला होगा जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। मोमिया कोई रंग है, इस पे क्या करना चाहता है? रंग करना चाहता है। तो रशीद को क्या मिला बेटा? उपहार में एक लट्टू मिला। लट्टू जानते हो आप? और जैसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं तो घूमने लगता है ना? देखिए हो। तो ये लट्टू मिला और लट्टू जिस पर रंग नहीं किया गया था, रंग, तो वो क्या करना चाहता है? उस पर कौन सा रंग करना चाहता है? मोमिया। कौन सा रंग? मोमिया। एक लट्टू शंकु के आकार का है। इसका आकार कैसा है? ये जो लट्टू होता है ना, देखो बेटा, ये जो लट्टू होता है किस आकार का होता है? शंकु के आकार का। किस आकार का? इसको शंकु बोलते हैं। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, आइसक्रीम, उस आकार को क्या बोलते हैं? शंकु आकार। तो जो लट्टू है किस आकार का है बेटा? शंकु। ऐसी होती है आइसक्रीम, ऐसी। और इसके ऊपर क्या लगा है?
इसके ऊपर ये जो गोला लगा है ना, इसको अर्धगोला कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला। ये जो आइसक्रीम हम लोग लगाते हैं ना ऊपर से, इसको क्या बोलते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ये लट्टू की ऊंचाई कितनी है बेटा? लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसका व्यास कितना है? ये जो है ये व्यास कहलाता है। पूरा व्यास कितने का है? 3.5 सेंटीमीटर का। इसको क्या बोलते हैं? व्यास। तो व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर का। व्यास कितने का है? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? पटरी हम लोग देखते हैं ना, पटरी सेंटीमीटर, तो इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है। और ये लट्टू की पूरी ऊंचाई, ये लट्टू है, ये क्या है? ऐसे पकड़ के घुमा देते ना अपन लोग, घूमने लगता है, तो क्या है? लट्टू। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5। और व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल याद कीजिए। अब इसमें कौन सा रंग करना चाहता है रशीद अपने जन्मदिन में? मोमिया। कौन सा रंग? मोमिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेयॉन्स। क्या कहते हैं? CRAYONS। इसका अर्थ है मोमिया। क्या है? क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? तो वो रंग जब करेगा इस पे क्या करेगा? रंग करेगा तो ये क्षेत्रफल निकालिए कितना रंग करेगा। तो रंग यहाँ करेगा, यहाँ करेगा कि नहीं करेगा? और ऊपर करेगा, यही ना करेगा। तुमको पेंट करना है तो ये यहाँ करेंगे और ऊपर पेंट करेंगे। तो इसके कुल क्षेत्रफल में पेंटिंग होगी। कहाँ पेंटिंग होगी? कुल क्षेत्रफल। एक ये वाला क्षेत्रफल और एक ऊपर वाले, ये वाला क्षेत्रफल और ऊपर वाला, कुल क्षेत्रफल में पेंटिंग होगी। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल में पेंटिंग होगी। एक ऊपर वाले में और एक ये वाले में। ये एक ऊपर वाले और एक ये घुमाव वाले पृष्ठ में। एक ऊपर वाले पृष्ठ में अर्धगोले के पृष्ठ में और एक शंकु के पृष्ठ में पेंटिंग की जाएगी, है ना। मोमिया रंग भरा जाएगा। तो ये वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये शंकु प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? पूरे गोले का होता है, ध्यान दीजिए, गोला त्रिविमीय है। इस चीज़ को याद रखिए। गोला कैसी आकृति है?
त्रिविमी आकृति है। कैसी आकृति है? गोला कैसी आकृति है बेटा? त्रिविमी। कितने विमी? हाँ। और शंकु भी त्रिविमी। गोला जानते हो गोला क्या होता है? उसको वृत्त कहते हैं। सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त। सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त। गेंद जो है ना, गेंद, उसको क्या बोलते हैं? गोला। उसको गोला क्या बोलते हैं? गेंद को गोला बोलते हैं। तो उसका आधा कर देंगे तो उसको अर्धगोला क्या बोलेंगे? अर्धगोला। तो लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो लट्टू का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे कुल क्षेत्रफल में क्या होगा? पेंटिंग होगी। तो लट्टू का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? लट्टू का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? अर्धगोले का कितना होगा? गोले का होता है कुल 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद कर लीजिए, कितना होता है? वक्र पृष्ठीय, ये वाला वक्र पृष्ठीय है ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और धन पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या हो जाएगा बताइए? बताइए कितना हो जाएगा? तो 2 पाई की जगह पे 22/7 क्वेश्चन में बोला है रखने को, देख लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर यानी आर गुणे आर। आर है त्रिज्या 3.5 की आधी, तो 3.5/2 आधी कर देंगे, 3.5/2 2 पाई आर इंटू आर प्लस पाई। पाई कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितना है? आर कितना है? 3.5 व्यास है, उसका आधा। और ये एल, एल क्या होता है? एल होता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, और तिर्यक ऊंचाई कहते हैं हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई। ये देखिए, ये शंकु है और उसकी ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ये मान लीजिए त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, तो ये वाली जो ऊंचाई हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी, तिर्यक ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है। तो ये कर्ण को एल से दिखाते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर h कितना है? h कितना है पहले ये भी तो देखना है।
ये पूरी ऊंचाई कितनी थी 5, उसमें से ये कितना घटा दिए 3.5 का आधा। ये 3.5 का आधा कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ना, पाइथागोरस प्रमेय, कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, रूट लगा देंगे। एच कितना है बताइए, पूरे 5 में 3.5 का आधा हटा देंगे, तो 5 में 3.5 का आधा हटा दीजिए, कितना आएगा, ये बचेगा 3.25। सो देख लीजिएगा, तो 3.25 बचेगा, तो 3.25 त्रिज्या कितनी है, हाँ, तो ये हो गया अपना h। तो h की जगह पे 3.25 उसका स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी है, पूरी 3.5 है, उसका आधा, तो 3.5 पूरी है, उसका आधा का होल स्क्वायर। इसको जब हल कर लेंगे, रूट लेंगे, तो 3.7 सेंटीमीटर लगभग आएगा। ये लिख लीजिए, मतलब ये एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, ये लगभग इतना आएगा। तो इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अच्छा शंकु का तो पाई आर एल हमने निकाल लिया, यहाँ रख दीजिए 3.7, और ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो आएगा 39.6। और क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में थे, तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर सभी भुजाएं सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर भुजाएं सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, भुजाएं मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, भुजाएं मिलीमीटर में है तो क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो लट्टू है इसका पूरा क्षेत्रफल अर्धगोले और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये लट्टू है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये ऊपर वाला गोला और ये ऊपर वाला गोला और ये कोन क्या बोलते हैं, हाँ, तो इस प्रकार आप ये भी दे सकते हैं कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ये कोन और ये अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के योग के बराबर नहीं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें, तो अगर हम ये ऊपर वाला क्षेत्रफल और ये इसका कुल क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, नहीं समझे आप, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं जोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्रफल जोड़ना है, वक्र, ये वाला वक्र है, इसका वक्र और ये घुमा वाला वक्र शंकु का वक्र जोड़ना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं जोड़ना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये ऊपर वाले गोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लें और ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। अगर हमें कितने क्षेत्रफल में पेंट करना पड़ा तो ये वक्र है। कुल जब बात करेंगे गोले में, ये कुल की अगर जब बात करेंगे तो नीचे वाला भी तो एक सतह है। जब हम अर्ध गोला लेंगे तो ये वाला तो है, ये है, और एक नीचे वाला भी तो है। तो नीचे वाले की ज़रूरत थोड़ी है, नीचे वाला तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया। जब हम शंकु ले रहे हैं या अर्धगोला ले रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है नीचे वाले की, नीचे वाला का कोई उपयोग नहीं है। ऐसे अर्धगोले में भी नीचे वाला कोई उपयोग नहीं है, हमारा पेंट तो ऊपर हो रहा है ना। जबकि अगर हम अर्धगोला लेंगे तो ये तो रहेगा ही, और ये नीचे वाला भी यूज़ में होगा अगर संपूर्ण लेंगे तो। अगर गोला हम अलग कर लें फिर पेंट करें पूरे गोले में तो ये पृष्ठीय तो रहेगा और नीचे वाला भी रहेगा। तो पृष्ठीय रहेगा और ये नीचे वाला भी रहेगा। नहीं समझे आप? तो नीचे तो हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं। क्योंकि जब हम ये शंकु में जब इसको चढ़ा रहे हैं तो इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, इसलिए हम कौन सा क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं? सिर्फ दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अर्धगोला लेंगे तो नीचे का भी क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता। अगर पूरा क्षेत्रफल पेंट करते अर्धगोला का तो फिर कुल लेते। बाकी इस केस में सिर्फ ये और ये यूज़ हो रहा है, इसलिए कौन सा क्षेत्रफल लेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे चलें। आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 कोर या किनारे वाला एक घन है। उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला यहाँ पे देखते रहिए आप लोग। यहाँ पे देखिए आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक जो सजावट के लिए उपयोग होता है कि नहीं? दो ठोसों से मिलकर बना है। एक घन है, ये घन है, और दूसरा ये अर्धगोला है, अर्धगोला। तो ये जो सजावट के लिए उपयोग होता है ना, ये दो ठोसों से मिलकर बना है, ये घन और ये अर्धगोला। इनमें से एक घन है, दूसरा अर्धगोला। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का आधार कितना है? ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनमें से एक घन है, दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का ये जो आधार है ना, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा है ये भी कितने की है? 5 सेंटीमीटर। और इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर, कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। ये जो ऊपर अर्धगोला लगा है इसका व्यास
ये व्यास कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई। घन है ना तो सभी भुजा बराबर होगी। और ये अर्धगोला है तो इसका व्यास कितने का है 4.2 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो ये घन वाला क्षेत्रफल और हाँ यहाँ पे ये समझना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये आप अभी जगह कम है, इसको आप होमवर्क में ले लें। होमवर्क HW में ले लीजिए, इसको सॉल्व करके लाइए। क्या करिए सॉल्व करके लाना। ठीक है चलिए ठीक है, इसको लेके आइएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है तब तक के लिए ओके।